उसमें रेगुलर डीलेड वाले भी है, कुछ बीएड अभ्यर्थी भी है, और कुछ जो है आप कह सकते हैं कि हर एक जगह उस तरह के लोग होते हैं। ये लोग इतना केस नहीं होगा, पप्पू सर भाग गए, सिस्टम से डिलीट हो गए, पैसा डूब गया, इस तरह का मैसेज। अब क्या है कि हमारे पास 2 टोल फ्री नंबर है अभ्यर्थियों उस पे। अब जो जिनके पास है वो काफी परेशान हो जाते हैं। आदित्य जी बोले कि सर देखिए इस तरह का दिन भर फोन आता है कि केस कब होगा। जो है दिन भर। अब टीआरई 3 का जो मामला है, अब अभ्यर्थी टीआरई 3 में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो बेचैन हो गए हैं। अरे भाई, तो किसी भी कोई भी काम किया जाता है तो उसको तरीके से ना करें कि आपके हवाले से हम काम खराब कर दें। कोई भी, पहले तो सभी साथियों को हम समझाना चाहते हैं कि कोई भी उल्टा पुल्टा कोई भी ग्रुप में इस तरह का उस तरह का संवाद ना करें। जो करता है उसको रोकें कि भाई बिना मतलब का, बिना तथ्य का कोई भी बात को नहीं रखें। उससे गलत जो है ना भ्रांतियां फैलती है, हमारा संगठन का नाम खराब होता है, हमारा संगठन कमजोर होता है। आपको बता दें कि मैं अभ्यर्थियों को बताना चाहता हूँ कि कई लोग ग्रुप में यह मैसेज डाल रहा था कि भाई पप्पू सर भाग गए, अब केस नहीं होगा। कई ग्रुप का मैसेज मेरे मेरे पास फॉरवर्ड किया जा रहा था। भाग जाने का क्या मतलब है? कोई ऐसे ही आप अभ्यर्थी है बेरोजगार कि भाग जाएगा आपका पैसा लेके? अरे हम लोग बिहार से करे कर्मचारी ना है जी, जो सरकारी कर्मी ना है, कहाँ भाग जाएंगे? और भाग जाएंगे और अपना डिग्री नौकरी छोड़ देंगे आपके चंद पैसों के लिए? बेबुनियाद की बातें इस तरह का जो ग्रुप में जो फैलाया जाता है बिना मतलब का। ये चंद लोग हैं सर, वो ना पटिशनर बना है, ना हमारे संगठन को एक चमन्नी दिया है, बस तो ऐसा ही अफवाह फैलाता है। ठीक है, तो खैर उन अभ्यर्थियों से सतर्क रहे। आप जितने भी एनआईएस अभ्यर्थी हैं, आप खुद काउंटर कीजिए उसको, खुद और उसको जवाब दीजिए। खुद जो कोई गलत स्टेटमेंट देता है, आप खुद काउंटर काउंटर बन के उसमें आप लड़ाई लड़िए। देखिए, आपके काम के लिए हम दिन रात हमारा टीम लगा हुआ है, दिन रात मीटिंग, दिन रात कॉल कॉल जूम मीटिंग, एडवोकेट साहब से मीटिंग। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हम जो केस लेके सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हारा हुआ केस है, और हारा हुआ केस में थोड़ी सी भी गलती 1 दिन में रिजेक्ट हो जाएगा और कोर्ट कह देगी कि ऑलरेडी डिसाइडेड मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बात सुनिए, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम जाएंगे तो बिहार का 1 दिन का सुनवाई होगा और केस डिसमिस हो जाएगा। आप लोग बंदर की तरह कई अभ्यर्थी दमदम रायता फैला के रखा हुआ है सब जगह ग्रुप में। भाई थोड़ा से काम लेना है ना। मैं बोल रहा हूँ कि तुरंत केस हो जाएगा। अब शुक्रवार तक हम लोग हर हाल में केस करवाने जा रहे हैं, इसी शुक्रवार को केस फाइल हो जाएगा। जो आप लोग बेचैन थे कि सर कब केस फाइल होगा, कब केस फाइल होगा, तो हर हाल में शुक्रवार को केस हम लोग फाइल कर दे रहे हैं आपकी बेचैनी को देखते हुए। नहीं तो हम थोड़ा और डिले करते। देखिए, एक बात और हम आपको बता देते हैं, जो जो एकदम जो है, जो जो पॉइंट वाली बात है, 5% या 10%, आज आपको सभी साथियों को समझाना चाहते हैं, यदि कोई चूक हुई तो केस जो है ना उसी दिन सुन लिया जाएगा और पूरा फुल सुनवाई नहीं हो पाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। ये एडवोकेट साहब हमारे बार बार यह बात बार बार कह रहे हैं कि यादव जी हमको अपने तरीके से काम करने दीजिए। अभी हमारा जो फाइल है वो जो है वेटिंग के लिए गया हुआ है। वेटिंग मतलब होता है कि चेक करने के लिए सीनियर वकील के पास गया हुआ है। फाइल जैसे ही आएगा, कल तक आ जाएगा, तो हम शुक्रवार को हमारे एडवोकेट साहब फाइल कर देंगे केस। आप लोगों को टोकन नंबर मिल जाएगा, आप लोग वेबसाइट पे अपना जाके देख सकते हैं कि हमारे एनआईए का केस, पूरे देश का जो सबसे बड़ा केस है, वो दायर हो गया। शुक्रवार को हर हाल में हो जाना है। कोई टेक्निकल समस्या नहीं आई तो, कोई आपदा नहीं आया तब फ्राइडे को हम हर हाल में केस दायर कर देंगे।
तो जो 5% जो समस्या है कि 5% जो रिजेक्शन का जो समस्या है कि 5% में हो सकता है कि न्यायालय कह दे कि आपका डिसाइडेड मामला है, तो उस 5% को कैसे सॉल्व किया जाए, इस पे काम चल रहा है। आप हड़बड़ा जाते हैं कि सर क्या कर रहे हैं। हमको 100% केस जीतना है, हर हाल में केस एक्सेप्ट हो, और जब तक हमारी पूरी बात को नहीं सुना जाएगा, पूरी सुनवाई नहीं होगी, हमको बिना कहे हुए रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर कैसे होगा जी। लोग इतना हड़बड़ा रहे हैं कि सर, और केस कर दिए या डिसमिस हो गया तो क्या होगा, फिर कहानी खत्म, फिर तो कहिए मर गए, बिलट गए, डूब गए, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया, कुछ भी आप कहने के लिए तैयार हो जाइएगा। हमको कहाँ कमी है उसको भी तो देखना होगा, कि बाकी कोई ऐसे ही हम सड़क छाप के वकील लेके तो नहीं आ रहे हैं कि हम रातों रात केस फाइल कर दिए, कल हो के लिस्टिंग हो गया, परसों हो गया डिसमिस हो गया, सुनवाई हो गया। हम जिनके पास जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरे देश में 1.25 अरब की आबादी है, उस 1.25 अरब की आबादी वाला देश में ऐसे वकील के पास जा रहे हैं कि उनका टॉप 5वां स्थान है। टॉप 5वां स्थान के वकील के पास हम जा रहे हैं, तो इस 1.25 अरब आबादी वाला में उनके यहाँ तो भीड़ जरूर होगा, हमारे जैसे कई केस वहां पे होगा। तो हम बाद में जुड़े हैं, तो जो पहले से उनका जो केस चल रहा होगा उसको तो शिथिल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पैसा वो भी दे रहा है। अरे पैसा तो अब हमारे, यदि कपिल सिब्बल सर को हम कर रहे हैं, तो उनके पास हजारों कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जो हमसे कई गुना ज्यादा फीस देती है। अभी आपको जो मुख्यमंत्री, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जो सुनवाई है वो माननीय कपिल सिब्बल सर देख रहे हैं, उन्हीं में उलझे हुए हैं। वो सारा फाइलिंग अभी आप देखे होंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस वो कैसे स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा मामला को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह कई उदाहरण देके वो समझा रहे थे, आप देखे होंगे। हमने पिछले बार बात किया था कि सर हमारा, क्योंकि फाइल तो बहुत दिन से गया हुआ है, तो हमने संपर्क किया कि सर हमारा जो है फाइलिंग का, तो क्योंकि झारखंड का मामला बीच में आ गया, तो कहने का मतलब ये है कि हमको तरीके से ना काम करना है। आपके हड़बड़ाहट से, बेचैनी से, अच्छा जो अभ्यर्थी मैं चोर है बोले, कोई हड़बड़ी नहीं है सर, आराम से कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आराम से के भी एक सीमा होता है, जो हमने 15 दिन 20 दिन जितना भी काम हमारा होना था वो हो चुका है। शुक्रवार तक हर हाल में हम लोग केस फाइल कर देंगे, टोकन नंबर मिल जाएगा, सुनवाई कराने का हम लोग प्रयास करेंगे जल्द से जल्द। इसलिए ग्रुप में कुछ भी उल्टा पुल्टा चल रहा है, कुछ भी भ्रांतियां फैल रही है, कुछ भी